हाँ भाई सुमित, मैंने बोला ना, ये नई म्यूचुअल फंड स्कीम धांसू है। एसआईपी डाल और भूल जा, 5 साल बाद तगड़ा रिटर्न मिलेगा। अरे रिटर्न की बात छोड़, पहले रिस्क देख, कहीं पैसे डूब गए तो। अरे रिस्क तो हर जगह ही यार, और रिस्क नहीं लिया तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। वैसे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, तो पहले तू इन्वेस्ट कर, बाद में मैं करता हूँ। हाँ यार, मैं तो आज ही मैं इस पे इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ, और शेयर मार्केट में भी कुछ पैसे लगाए मैंने। अरे यार, पर शेयर मार्केट तो बड़ा रिस्की है, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं उसमें। अरे भाई, उतार चढ़ाव से ही तो खेल बनता है, और मैं तो फिर ब्लू चिप शेयर्स में ही इन्वेस्ट करता हूँ। अभी रवि और सुमित अपने इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे कि प्रियंका ने किचन से रवि को आवाज लगाई। रवि जरा इधर तो आइए, देखिए ना ये कुकर फिर से लीक कर रहा है, ढक्कन पकड़ते पकड़ते हाथ जल जाएगा मेरा। रवि फोन को म्यूट करता है और सोफे पर बैठे बैठे ही प्रियंका को आवाज लगाकर कहता है, अरे प्रियंका, इन सब छोटी मोटी बातों के लिए मेरा दिमाग मत खराब किया करो। होता है कुकर ऐसे ही, कभी कभी लीक हो जाता है और कभी कभी ठीक हो जाता है। अपने हिसाब से कुछ जुगाड़ लगाकर मैनेज कर लो, मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे ऐसे ही बहुत काम पड़े। इतना कहकर रवि वापस सुमित के साथ बातों में लग जाता है। हाँ सुमित बोल। भाई तेरी इन्वेस्टमेंट वाली बातें सुनकर लगता है तू बहुत आगे जाएगा। तू बहुत बिजी रहता होगा, घर पर ध्यान कैसे देता है? अरे घर पर क्या ध्यान देना, घर तो संभल ही जाता है। मैं घर पर मंथली एक अमाउंट दे देता हूँ, और उसके बाद घर को चलाना प्रियंका की जिम्मेदारी है। मेरा फोकस बस अपने काम पर और पैसों को डबल करने में लगा रहता है। प्रियंका जो रवि की बातें सुन रही थी मन ही मन बड़बड़ाती है। हाँ, आपने इस घर पर कभी ध्यान दिया होता तो समझ पाते कि इस घर के खाने पीने के अलावा भी काफी सारी जरूरतें हैं। कभी अपनी मम्मी के पास बैठकर 2 बातें करते तो देख पाते उनकी फटी साड़ियों के छेद को, पर नहीं, आपको इन सब के लिए फुर्सत कहाँ है। प्रियंका, मेरा लंच पैक कर दो, मुझे ऑफिस जाना है। हाँ लाती हूँ टिफिन, तब तक मम्मी जी के पास बैठ जाइए, उनको आपसे कुछ कहना था। अरे प्रियंका, तुम दिन भर घर पर रहोगी ना, सुन लेना मम्मी की बात, क्या कहना है उन्हें। अभी मुझे जल्दी से टिफिन दो, लेट हो रहा है। अब प्रियंका बेचारी, उससे कुछ कहते नहीं बनता। वैसे भी रवि से बहस करना बेकार ही था। उसके सर पर एक ही धुन सवार थी, पैसे कमाने की, प्रॉपर्टीज खरीदने की, इन्वेस्टमेंट की। पर घर की जरूरतों से वो कोसों दूर था, और कोई कुछ कहता तो भी नजरअंदाज कर देता था। आज भी प्रियंका ने कोशिश की, पर हमेशा की तरह उसकी कोशिश बेकार थी। प्रियंका ने उसे टिफिन लाकर दिया और वो टिफिन लेकर ऑफिस के लिए निकल गया। तभी मुस्कान ने अपना स्कूल बैग पैक करते हुए कहा, मम्मी मम्मी मेरी मैथ्स की बुक नहीं है, आज सर ने लाने को कहा था, वरना पनिशमेंट देंगे। अरे बेटा, अपनी किसी सहेली से लेकर काम चला लो ना, अभी मैं मैथ्स बुक नहीं ला सकती तुम्हारी। मम्मी मैं ऐसे मांग कर बुक्स कब तक पढ़ाई करूंगी? मम्मी मेरा पेन खराब हो गया है, इंकी नहीं निकल रही, नया लेना पड़ेगा। और मुझे कुछ चार्ट पेपर्स वगैरह भी लेना है, 100 रुपए दे दो, हो जाएगा। अरे बेटा, अभी महीने का बजट बड़ा टाइट है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं तुम लोगों का काम कर सकूं। शाम को पापा आएंगे ना, तब बात करूंगी। पापा से बात करेंगे, पापा तो बस फोन में लगे रहते हैं, हमारे लिए टाइम ही नहीं है। कहने को बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पर हमारी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पाते। सिर्फ फीस देने से क्या होता है, स्कूल के बाकी भी तो खर्चे है। मम्मी देखो, मेरी शर्ट फटने को है, पर आपको जब भी कहता हूँ नई शर्ट दिला दो, आप कहती हो पापा से बात करूंगी। अब पापा आके सुनते ही नहीं। बेटा, अपने पापा के लिए ऐसा नहीं बोलते, वो थोड़े बिजी रहते हैं ना, बस इसलिए। मैं बात करती हूँ ना शाम को। सच कह रहे हैं बच्चे, रवि को घर की छोटी मोटी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। अपने बाप पर गया है, बस कमाने और जमा करने में लगा रहेगा, घर की हालत चाहे जैसी हो। अरे भाग्यवान रवि की गलती तुम मेरे ऊपर क्यों डाले जा रही हो? जब मैं काम करता था, पैसे कमाता था, तब क्या तुमने कभी भी फटी साड़ी पहनी थी? हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, आप भी पैसे कमाने में बिजी थे, सुबह से देर रात तक ऑफिस में रहते थे। पर हाँ, आपने कभी मुझे खाने और पहनने की कमी नहीं होने दी। पता नहीं ये रवि किस पर गया है। अब क्या कर सकते, पता नहीं कब इसे अक्ल आएगी। आओ बच्चों, मैं तुम दोनों को स्कूल बस तक छोड़ आता हूँ। नहीं दादाजी, आप रहने दीजिए, हम खुद से चले जाएंगे। कल जब आप हमें छोड़ने गए थे तो आप गिरते गिरते बचे थे ना। हाँ बेटा, वो इसलिए क्योंकि आजकल ना इस चश्मे से भी सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है। हाँ पापा जी, फिर आप रहने दीजिए, घर पर आराम कीजिए। रोनी, मुस्कान, तुम दोनों जल्दी से अपना नाश्ता फिनिश करो और स्कूल के लिए निकलो, बस आती होगी। हाँ मम्मी, बस नाश्ता हो गया है, हम निकलते हैं। ऐसा कहकर मुस्कान और रोनी ने अपना स्कूल बैग लिया और स्कूल के लिए निकल गए। शाम को रवि घर आया। आज रवि बड़ा ही खुश था। वो जाकर सोफे पर बैठते हुए बोला, पापा मम्मी, आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ सबके लिए,
सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा और आपको अपने बेटे पर गर्व होगा। क्या हुआ, कहीं फिर कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट किया या कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं, या फिर कोई लॉटरी लग गई? बेटा, तेरे लिए तो यही सब खुशखबरी है ना। अरे नहीं, उससे भी बड़ी बात है। आज मेरे दोस्त ने एक प्रॉपर्टी दिखाई, क्या बताऊं, एकदम सपना जैसा घर है, बड़ा सा खुला खुला और लोकेशन टॉप क्लास। वैसे तो मैंने 4 फ्लैट पहले ही खरीद रखे हैं, पर उसे रेंट पर लगाया है, इसमें हम लोग खुद रहेंगे। अरे पर बेटा, घर तो ये है हमारे पास, फिर दूसरे घर की क्या जरूरत है? मम्मी, ये घर बहुत छोटा है, मुझे तो इसमें अपने किसी क्लाइंट को बुलाने में भी शर्म आती है। वो घर हमारे लायक है। तो फिर कब खरीदने की सोच रहा है? सोच के आ रहा हूँ, बस फाइनल करने ही वाला हूँ। और ये जो घर है ना, वो आज जिस रेट में मिल रहा है, कुछ दिनों बाद इसकी रेट डबल ट्रिपल हो जाएगी। मतलब ये डील तो सोने पर सुहागा है। बेटा, घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन जरा मुझे भी डॉक्टर को दिखा दे। आजकल ना इस चश्मे से सब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, शायद पावर बढ़ गया होगा। अरे पापा, चश्मा बस थोड़ा गंदा हो गया होगा, साफ कर लीजिए, सब ठीक दिखने लगेगा। मैं आज बहुत बड़ी डील करने जा रहा हूँ, आप बस आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है बेटा, लेकिन कुछ नहीं पापा, ये मौका बार बार नहीं आता। सुनिए जी, बच्चे कह रहे थे कि उन्हें कुछ किताबें और चीजें चाहिए, तो आप थोड़े पैसे दे दीजिए ताकि उनकी जरूरतें पूरी हो सके। हाँ, देख लेंगे सब बात में। अभी मुझे निकलना है, देर हो गई तो कहीं ये डील हाथ से निकल ना जाए। मैं ये सब तुम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। ऐसा कहकर रवि उठकर चला गया। प्रियंका उसके पीछे कुछ कहने की कोशिश करती रही, लेकिन उसके कानों में तो बस नई प्रॉपर्टी का ही शोर था। रवि के जाने के बाद प्रियंका ने शोभा से कहा, देखा मम्मी जी, कितने खुश थे नई प्रॉपर्टी को लेकर। उन्हें इस मकान में रहने में शर्म आती है, इसलिए वो नया मकान ले रहे हैं, पर घर की जो हालत है उनकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी तरफ तो उनका ध्यान तक नहीं है। हाँ बेटा, ये बात तो है, मुझे दिख रहा है ये हालात, पर उससे क्यों नहीं दिखाई देते। पैसों के पीछे अंधा हो गया है, और आज तो उसने मुझे डॉक्टर दिखाने से भी मना कर दिया एक तरह से। ये बात तो उसकी मुझे भी अच्छी नहीं लगी। प्रियंका की बात को भी कैसे अनसुना करके चला गया वो। घर के सारे बर्तन खराब हो गए, टूटे फूटे से हैं, कुकर खराब पड़ा है, हॉल का पंखा ठीक से काम नहीं करता। बच्चों के और आपके कपड़े तो देखिए, किसी भी तरीके से अच्छे घर के दिखते हैं क्या? सिर्फ घर अच्छा और बड़ा लेने से क्या होता है? हाँ बेटा, ये तो सच है। इतने पैसों का करना क्या है जब घर में ही सब खुश ना हो। जब आप लोग इतना सब समझते हैं तो अपने बेटे से कुछ कहते क्यों नहीं, उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं? अरे क्या समझाए बेटा उसे, वो कहाँ हमारी सुनने वाला है। जब तेरी शादी नहीं हुई थी ना, वो तब से ऐसा ही है। पर मम्मी जी, ऐसा कब तक चलेगा और कैसे चलेगा, आप ही बताइए। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, उनकी भी जरूरत है, और फिर वो अपने पापा से क्या सीख रहे हैं। पर बेटा, हम क्या कर सकते हैं, रवि को समझाना जैसे भैंस के आगे बीन बजाने बराबर है। हाँ, और कभी मैं उसे समझाने बैठती हूँ ना, तो वो उल्टा मुझे ही समझाकर उठकर चला जाता है। प्रियंका बेटा, तू ही बोल कर देखना, शायद तेरी ही कुछ सुन ले। इतना सुनकर प्रियंका ने कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। रात को रवि घर आया, वो बड़ा ही खुश था। उसने आते ही ओमकार से कहा, पापा, आखिर मैंने वो मकान खरीद ही लिया, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब हम जल्दी ही नए मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। वाह बेटा वाह, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। नए मकान में हर चीज नई नई बनवाना, सारी सुख सुविधा होगी तो सभी बहुत खुश रहेंगे। अरे पापा, नई चीजों की क्या जरूरत है, इतना कुछ तो है हमारे पास। ये सारा सामान वहां ले चलेंगे तो काम हो जाएगा। खरीदनी वही चीज चाहिए जिसकी वैल्यू हो। जैसे मैंने ये मकान खरीदा है, अब कुछ दिनों में इसकी कीमत दुगनी हो जानी है। तेरी समझ में बात नहीं आएगी, रहने दे। तभी मुस्कान और रोनी अपने कमरे से रवि के पास आए। उनके चेहरे पर मासूम सी उम्मीद थी। पापा, आज मेरी फ्रेंड नई साइकिल लेकर आई थी, पिंक कलर की, बास्केट पे लगी थी आगे। प्लीज पापा, मुझे भी वैसे दिला दो। और पापा ये देखिए, मेरा बैग तो फटने वाला है, जिप भी अटकती है। स्कूल में सबके पास नया बैग है, बस मेरा ही पुराना है। और शर्ट देखो कितनी टाइट हो गई है। अरे अरे, रुक जाओ भाई, अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। तुम दोनों को पता है ना, हम नया बड़ा मकान ले रहा है। देखो, अभी ऐसे छोटे छोटे खर्चे मत करो, बड़ा सोचो, बड़ा। पर पापा, हमें अभी ये सारी चीजें चाहिए, मकान तो है हमारे पास। अभी जरूरत नहीं है बेटा, ये सब तो चलता रहेगा। मकान बड़ी चीज है, समझो। तुम्हें भी मेरी तरफ पैसे के बारे में सोचना चाहिए। फालतू पैसे खर्च करने का क्या मतलब। अब जाओ यहाँ से, होमवर्क करो।
प्रियंका जो रसोई से चाय लेकर आ रही थी, उसे ये सब सुना तो उससे रहा नहीं गया। वो रवि को ताना मारते हुए बोली, हाँ बच्चों, पापा सही कह रहे हैं। नए मकान में रहेंगी तो शायद हवा ही नई बैग और नई साइकिल बना देगी, और हर चीज नए मकान की हवा से ही आ जाएगी। पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्रियंका, बात को घुमाओ मत। इनडायरेक्टली मुझे ताना दे रही हो क्या? मुझे समझ में नहीं आता। तुम समझती क्यों नहीं हो? ये सब तुम्हारे और बच्चों के लिए तो कर रहा हूं मैं। सब समझ रही हूँ। बच्चों की जरूरतें बाद में, मकान पहले। कपड़े फटे, बैग टूटे, बर्तन टूटे, पर मकान बड़ा होना चाहिए, बस। प्रियंका, तुम्हारी ना सोच ही एकदम छोटी है। तुम्हें समझाना बेकार है। सामान की पैकिंग करना शुरू करो। हम 1-2 दिन में ही उस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं कमरे में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रवि कमरे में चला गया। प्रियंका बस उसे देखती रह गई। अगले दिन सुबह से घर में हलचल थी। हर जगह कार्टन, टेप और बबल रैप बिखरे पड़े थे। प्रियंका बर्तनों की पैकिंग कर रही थी, तभी रवि ड्राइंग रूम में आया। उसे देखकर प्रियंका ने कहा, सुनिए जी, ये टूटा फूटा भगोना भी ले जाना है क्या? और ये चाय के कप, आधे के तो हैंडल टूटे हुए हैं, और ये कुकर भी खराब है। क्या ये सब भी ले जाना जरूरी है नए घर में? अरे क्यों नहीं, ये भी तो बर्तन ही है, काम तो आते हैं। थोड़ा टूट फूट गया है, कहीं कहीं से फट गया, कोई बात नहीं, चलता है ये सब। हम तो एसी में खाते आए हैं भाई। अरे पर नए घर में नए बर्तन अच्छे लगते हैं। नए बर्तन की क्या जरूरत है? मकान नया होगा, बस यही काफी है। बर्तन पुराने हो तो भी खाने का स्वाद तो वही रहेगा ना। बेटा, नए घर में नई चीजें लेनी चाहिए, घर अच्छा लगता है। मम्मी, फालतू खर्चे क्यों करना? पहले मकान का लोन निपटा ले, बाद में देखेंगे। बर्तनों के मुद्दे को यहीं खत्म करते हुए रवि सीधे ओमकार के पास जा बैठा, हाथ में डायरी और पेन लेकर। पापा, मेहमानों की लिस्ट बनानी है। सबसे पहले शर्मा अंकल, फिर वर्मा जी, और हाँ, दीपक भैया और रीमा भाभी को बुलाना ही है। बेटा, तुम्हारी सुनीता आंटी को भी बुला लेना। पुराने घर में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ पापा, मैं सबके नाम लिख लेता हूँ। और हाँ, डेकोरेटर को भी बुलाना है। डेकोरेटर को बुलाने से पहले घर के पंखे तो ठीक करवा लो। प्रियंका, तुम अपने काम पर ध्यान दो। पापा, मैं डेकोरेटर से कह दूंगा गार्डन में लाइट्स लगा दे, हॉल में बलून और फूलों की आर्च। सबको लगे कि ये घर सच में रवि का ड्रीम हाउस है। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। पूरा टाइम पैकिंग में निकल गया। आखिरकार वो दिन आ गया जब रवि का परिवार नए घर में शिफ्ट हो गया। आज वहां घर की ओपनिंग थी, इसलिए एक छोटी सी पार्टी भी थी। पार्टी में धीरे धीरे सभी लोग आने लगे। पार्टी में आई सुनीता ने शोभा से कहा, अरे वाह शोभा, इतना बड़ा और सुंदर घर, सच कहूँ तो महल जैसा है। हाँ, ये घर रवि ने अपनी पसंद से बनवाया है। हम भी इस घर को आज पहली बार देख रहे हैं। शोभा, लेकिन ये साड़ी ये फटी हुई है ना। आज घर में पार्टी है, घर की ओपनिंग है, और तू इस फटी साड़ी में। हाँ बहन, क्या है ना, ये साड़ी पुरानी है लेकिन आरामदायक है तो पहन ली। अरे रवि बेटा, इतना पैसा लगाकर नया घर बना लिया, लेकिन माँ को नई साड़ी नहीं दिलवाई। ऐसे घर का क्या फायदा जिसमें माँ बाप को ही ठीक से न रखा जाए। आंटी, मम्मी तो घर पर ही रहती है, कहीं जाना तो है नहीं उनको, तो साड़ी बाद में दिला दूंगा। अभी पहले ये बड़ा मकान बहुत जरूरी था। बेटा, बात साड़ी की नहीं है, बात यह है कि जब माँ बाप खुश ना हो तो घर चाहे महल हो, उसकी चमक फीकी ही रहती है। अब वो आंटी, आप पार्टी एंजॉय करिए, ये सारी बातें बाद में करेंगे। सुनीता की बात सुनकर रवि थोड़ी देर के लिए सोचने लग गया। उसे भी सुनीता आंटी की बात कहीं ना कहीं चुभ गई थी, लेकिन फिर बात को टालते हुए वो बाकी मेहमानों को देखने लगता है। पार्टी में हंसी ठिठोली का माहौल था, लेकिन कुछ मेहमानों के मन में सबके पुराने फटे कपड़े देखकर सवाल भी उठ रहे थे। तभी दीपक भैया और रीमा भाभी खाने के टेबल पर गए। रवि भी खाने के टेबल पर ही था। अरे भाई, ये क्या, प्लेट तो डेंट पड़ी हुई है और ये चम्मच हिलाते ही टेढ़ी हो रही है। और ये कप देखो, हैंडल टूटा हुआ है। इतना बड़ा नया घर और बर्तन, बस भगवान भरोसे। अरे भाभी, इसमें क्या है, काम तो चल रहा है ना। चाय का टेस्ट थोड़ी ना बदल जाएगा कप बदलने से। रवि, बात स्वाद की नहीं है, बात मेहमानों की इज्जत की है। और सिर्फ मेहमानों की नहीं, अपने परिवार की भी। घर बाहर से कितना भी चमकदार हो, अगर अंदर की चीजें टूटी फूटी हो तो लोग समझ जाते मालिक कैसा है। और प्रियंका, तुम भी चुप क्यों हो? इतना कुछ होते हुए भी तुम रवि भैया को कुछ कहती क्यों नहीं हो? भाभी, मैंने तो कितनी बार कहा, लेकिन रवि को लगता है कि घर में ये टूटे बर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना तो वही है। ये मेरी एक नहीं सुनते, बस एक ही जुनून सवार है, पैसे कमाने का, आगे बढ़ने का। देख भाई, बर्तन बदलना तो छोटी बात है, लेकिन माँ बाप, बच्चे और बीवी की जरूरतें पूरी करना, ये तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।
पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सही जगह खर्च करना असली समझदारी है। इतना सुनकर वहां खड़े ओमकार भी बोल पड़े। रवि बेटा, घर बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है उसमें रहने वाले लोग कितने खुश हैं। तूने मकान बदल दिया लेकिन घर की हालत वही की वही है। बेटा, हमें महल नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हमारा बेटा हमें महसूस कराए कि हम उसके लिए मायने रखते हैं। हाँ, और बच्चों को सिर्फ स्कूल फीस नहीं बल्कि और भी जरूरत की चीजें, आपका वक्त और प्यार चाहिए। रवि के कानों में ये सारी बातें गूंजने लगी। उसे लगा जैसे पहली बार किसी ने उसकी आंखों पर बंधी पट्टी को हटा दिया हो। सबकी बातें सुनकर उसे एहसास हो रहा था कि उसने कितना गलत किया है। शायद आप सब सही कह रहे हैं। मैंने घर तो बड़ा कर लिया लेकिन उसमें खुशी का सामान रखना ही भूल गया। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो फिर ठीक है, कल सबसे पहले मम्मी के लिए साड़ी, पापा के लिए नया चश्मा और बच्चों की सारी जरूरत की चीजें आ जाएंगी। और प्रियंका, तुम घर के सारे बर्तन चेंज कर दो। ये रखो मेरा कार्ड, सारे पेमेंट कार्ड से ही कर देना। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कल ही ये सब कर लूंगी। हाँ, अब से ये कार्ड तुम्हारे पास ही रहेगा। जो भी जरूरत हो तुम मुझे बता देना और इसमें से खर्च कर लेना। घर में सबको खुश रखना, लेकिन याद रहे फिजूल खर्ची नहीं चलेगी। पैसे तो अब भी मैं जोड़ूंगा, पर घर की जरूरतें पूरी करके। ये हुई ना बात। अब मुझे तुम्हारा ये घर वाकई बहुत सुंदर लग रहा है दोस्त। दीपक की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा दिए। अब रवि का घर धीरे धीरे सुधरने लगा था। प्रियंका के ससुराल में अब ना फटे कपड़े थे और ना ही टूटे बर्तन।